14 महीने तक चलने वाली इसकी परिपक्वता की प्रक्रिया आखिरकार पूरी हो गई। करीब 2 किलो वजनी इसकी लकड़ी जैसी बेहद कठोर खोल वाली फलियां लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन से टकराती हैं, लेकिन जमीन पर गिरते ही इस फल पर एक चूहे की नजर पड़ जाती है। इस वर्षावन में रहने वाले स्थानीय लोग इन चूहों का ठिकाना ढूंढने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले वे ब्राजील नट की बाहरी खोल को थोड़ा खोलते हैं और उसमें एक बारीक मछली पकड़ने वाली डोरी बांध देते हैं। जब चूहा इस नट को खाने के लिए उठाता है तो वह अनजाने में उस डोरी को भी अपने साथ घोंसले तक ले जाता है। ब्राजील नट की बाहरी परत कोई साधारण छिलका नहीं होती, यह 1 से 2 सेंटीमीटर तक मोटी बेहद कठोर लकड़ी जैसी खोल होती है। पकने के बाद पूरा फल किसी प्राकृतिक लकड़ी के डिब्बे जैसा दिखाई देता है। इसके अंदर आमतौर पर दर्जनों बीज होते हैं, जिन्हें खोलना किसी सामान्य जानवर के लिए आसान नहीं होता। जब चूहे को ब्राजील नट मिल जाता है तो वह उसे तुरंत उठाकर पास की झाड़ियों में ले जाता है। देखने में यह जंगल बेहद शांत लगता है, लेकिन यहाँ कई खतरनाक शिकारी भी मौजूद होते हैं। काफी मेहनत के बाद जब चूहा नट की कठोर खोल को तोड़ देता है तो अंदर छिपे बीज बाहर निकल आते हैं। हर बीज में भरपूर वसा और प्रोटीन होता है, इसलिए छोटे से चूहे के लिए यह किसी हाई कैलोरी दावत से कम नहीं। लेकिन वह सारा खाना एक साथ नहीं खाता। कुछ बीज खाने के बाद वह बाकी बीजों को एक एक करके अलग अलग जगहों पर छिपा देता है। इसका फायदा यह है कि अगर किसी एक जगह का भंडार दूसरे जानवर को मिल भी जाए तो उसका पूरा भोजन खत्म नहीं होता, और जमीन के अंदर दबे कुछ बीज अगर दोबारा चूहे के हाथ न लगे तो आगे चलकर ब्राजील नट के नए पेड़ में बदल सकते हैं। हालांकि ये बीज तुरंत अंकुरित नहीं होते। ब्राजील नट के बीजों में लंबी सुप्त अवस्था होती है।